सच्ची मुठभेड़ के दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज हम इस पटल के माध्यम से कवि नवनीत शर्मा के सद्य प्रकाशित काव्य संग्रह बुखार में तपता आदमी की कविताओं पर चर्चा करेंगे। 47 छोटी बड़ी कविताओं के इस संग्रह की अधिकांश कविताएं मनुष्य के बाह्य और भीतर के संघर्ष से उपजे द्वंद्व की कविताएं हैं, जिन्हें कवि ने आधुनिक संदर्भों में परिभाषित किया है। संग्रह की पहली कविता बुखार में तपता आदमी, जो संग्रह का शीर्षक भी है, उस आदमी की मनस्थिति का वर्णन है जिसके अवचेतन मन में तपते बुखार के दौरान समूचे संसार की घटनाएं घूमने लगती हैं। उसे पाकिस्तान की घटनाओं के साथ साथ झंग के इलाके के लोक गायक भी मेरा इश्क भी तू, मेरी जान भी तू गाते याद आते हैं। इतना ही नहीं, उसे याद आती है रसोई में खड़ी वह औरत जो सारा दिन प्याज होती हुई घर के लिए परत दर परत खुलती है और सब्जी के जायके में ढल जाती है। घटनाओं का सिलसिला सारी रात चलता रहता है, क्योंकि बुखार में तपते आदमी को नींद नहीं आती और बकौल कवि बुखार में पड़ा आदमी दरअसल एक संपूर्ण आदमी होता है, जो वह तब नहीं होता जब उसे बुखार नहीं होता। बछड़े नंदू की स्मृतियों ने कवि को झकझोर कर रख दिया है। नंदू के बहाने कवि ने ऐसी लचर व्यवस्था पर प्रहार किया है जहाँ खूंटे से बंधे रहना अब खतरे से खाली नहीं। कविता की कुछ पंक्तियाँ देखें। मैंने नंदू से वादा लिया अगली बार खूंटे पर न रह जाना। खूंटे से बंधे लोग अपने भी नहीं होते। मुझे मिलना नंदलाल, नंद किशोर और नंद कुमार बनकर। नंदू और उसके साथियों के नाम पर खड़ी भीड़ को अपने सींगों से घूरते हुए पशुपालन विभाग के अफसर की कुर्सी के स्पंज में सींग फंसाते हुए गौवंश विकास की संगोष्ठी के बैनर को लेकर भागते हुए नंदू अब बैनरों में है, सभाओं में है। उसे बचाने का नाटक करती भीड़ के खिलाफ शीर्ष न्यायालय में है, कचरे में है, प्लास्टिक में है, हार्निया में है, मुंह खुर में है। नंदू की याद में लिखी यह रचना संग्रह की सशक्त रचनाओं में से एक है। व्यवस्था की विद्रूपता को इंगित कर रही कविता खबरदार ये कविता नहीं ऐसे षड्यंत्र का पर्दाफाश करती है जिसकी तह में इतनी साजिशें हैं कि सब कुछ सामान्य ही लगता है। मेले हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। संस्कृति मेला है, मेले में नाच गाना है, नाच गाने में लड़ाई झगड़ा है, गाली गलौज के साथ मारपीट है, मारपीट के साथ थाना कचहरी है, थाना कचहरी के साथ पक्की दुश्मनी है। जो होता नहीं वह प्रसिद्ध होता है। मेले हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं, ये उपरोक्त से सिद्ध होता है। संस्कृति के नाम पर लंबी हाँकने वाले पहरेदारों के लिए यह कविता विशेष संदेश देती है। इस संग्रह की सबसे छोटी कविता है लोकगीत। इस कविता के माध्यम से कवि ने कविता के सच को उजागर किया है। जो कविताएं सच को छुपाती हैं वे कवि को राजकवि बनाती हैं। जो कविताएं सच को सामने लाती हैं एक दिन लोकगीत बन जाती हैं। वास्तव में कवि स्तुति गान के पक्षधर नहीं रहे। कवि नवनीत शर्मा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली घटनाओं पर पैनी नज़र रखे हुए हैं। सक्रिय पत्रकारिता से जुड़े होने के कारण यह स्वाभाविक भी है। करीमा बलोच, मैं पुकार रहा हूँ तुम्हें जैसी सशक्त कविता इस आशय की गवाह है। बलोच की सक्रिय कार्यकर्ता करीमा बलोच की मृत्यु पर लिखी इस कविता में बलोच शब्द की सुंदर व्याख्या की गई। कविता की पंक्तियां देखें, जहां बलोच शब्द के ब से बेचारगी फूटती है, ल सिर्फ लाचारगी का नुमाइंदा है और च का अर्थ अक्सर चीख है या तीन च सांस रोककर च च च की ध्वनि अफसोस की पुरानी रस्म बन जाती है। व्यक्ति विशेष खंड में कवि ने उन पात्रों पर कविताएं लिखी हैं जिन्होंने कवि हृदय को कभी न कभी कहीं न कहीं उद्वेलित किया है। बिंब प्रतिबिंब प्रकाशन फगवाड़ा की यह प्रस्तुति निस्संदेह कविता के जिज्ञासु पाठकों के लिए
ज़रूरी पुस्तक है। कवि नवनीत शर्मा और बिंब प्रतिबिंब प्रकाशन को बधाई।